इसकी उम्मीद भी अब नहीं है, हम फिर मिलेंगे। अरे बाप रे, ये आदमी अंतर में ही है क्या? इसको कैसे पता कि हम इसी के बारे में बात कर रहा था? तुम लोग शायद चांदनी के घर जा रहे हो, तो तुम लोग जाओ, मुझे चांदनी से कुछ बात करनी है। अब आपको मुझसे क्या बात करनी है? तुम सुनोगी तभी तो बता पाऊंगा ना। अब तुम लोग जाओ। चांदनी बहन, हम लोग चलते हैं। माँ जी से कह देंगे कि चांदनी बहन बस 2-5 मिनट में आ रही है। चलो रमा। तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी है। तुम 2 दिन भी नहीं रुक सकती ताकि मैं अपने मॉम डैड से बात कर सकूं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं मुझ पर? और ये 2-2 दिन करके कितने दिन गुजर गए। वीरेंद्र जी, कब तक मैं अपनी माँ से यही कहती रहूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी? प्रकाश और उसके घर वाले मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। अब चांदनी, मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से मिलो। क्यों नहीं मिलूं मैं लोगों से? बल्कि अब तो मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा और प्रकाश का ब्याह हो जाए। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? और तुम किसे धोखा दे रही हो, मुझे या अपने आप को? मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। मेहरबानी कर, भूल जाइए कि आपकी जिंदगी में चांदनी नाम की कोई लड़की थी, और आज के बाद इस तरह मेरा पीछा मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को एक साथ कोई देखे। हम फिर मिलेंगे। लो ना बेटा। आजा बेटा, आओ। एक तेरे होने वाली भाभी कितनी सुंदर दिख रही है। चुप करो भैया, कुछ ज्यादा ही फिदा नहीं हो गए हो तुम उस पे? अरे ये रूपा तुमसे क्या कह रही है? कुछ नहीं आंटी, ये क्या बोल रही है कि चांदनी को वो साड़ी और दागिने दिखाओ ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो बुलाया इसे। देखो चांदनी, प्रकाश तुम्हारे लिए लेके आया। कैसे है? चांदनी, तेरे को ये सब पसंद तो आया ना? हाँ ठीक है। ठीक है, एक एक पीस मैंने सिलेक्ट किया है, बंबई से लाए हैं तुम्हारे लिए, और तुम बोल रही हो ठीक है? अच्छा है बोल देती। पता है कितना खर्चा हुआ है इन सब ये में? रूपा, तू चुप कर। और ये तू बीच में क्या बोल रही है खर्चे की बात? अरे शादी लाइफ में एक ही टाइम होता है, बार बार नहीं। मालती आंटी, इसलिए मैं इसको बोला जितना खर्चा होता है ना बिंदास होने दे, वांदा नहीं। माँ ने पंडित जी से बात कर ली है, पंडित जी ने 2 हफ्ते बाद सोमवार का मुहूर्त निकाला है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना चांदनी? हाँ माँ, जैसा तुम ठीक समझो। अरे लो, ये मुंह मीठा करो। लो बेटा। लो भैया।
भैया आती आंटी, आज ना मैं बहुत खुश है। वो क्या है ना, यार चांदनी के साथ मेरा लगन फिक्स हुआ है ना, तो इस खुशी में मैं 5-6 पीस मिठाई ले लिया, चलेंगे ना? अरे हाँ और लो। अरे तो फिर ठीक है, ये सारा मेरे को दे दो, मैं सब मिठाई ले जाता है, रास्ते में खाएगा। अच्छा मालती आंटी, अब हम चलते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। चलो भैया, भैया चलो चलो। चलता है एक मिनट चांदनी, अपन चलता है। बाय। हो गया, चलिए। अरे चांदनी बन, इतना चेहरा उतर के क्यों बैठी हो? अरे ब्याह करना ही है तो राजी खुशी से करो। अरे ऐसे घूर क्यों रही हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? क्यों रमा? नहीं मंगल भैया, तुम सही कह रहे हो। सच पूछो तो इस वक्त ना मुझे खुशी है और ना ही कोई दुख। इस मन में एक खालीपन का एहसास है। शादी करनी है इसलिए कर रही हूं ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाऊं और यहाँ की कोई भी याद मुझे ना आए। हेलो। हेलो संतोष। हाय शिवानी, कैसी हो? तुम कैसी हो? बस ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है, ये कहावत बिल्कुल सच है। क्यों? अभी 2 मिनट पहले मैं तुम्हें याद कर रही थी, सोच रही थी तुम्हें फोन करूं और तुम्हारा फोन आ गया। बस हर वक्त तुम ऐसे ही सोचना और मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। वैसे हमारी बिटिया प्रिया कैसी है? प्रिया वो बिल्कुल ठीक है। आज उसका आखिरी पेपर है, वो पेपर देने गई है। अब बस वो होगी और उसके दोस्त होंगे। उसके पैर अब घर में टिकेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, नरेंद्र क्या कह रहा था उसके बारे में? वैसे संतोष, मैंने उसे बोल दिया है कि प्रिया उससे ब्याह नहीं करना चाहती। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन थोड़ा नाराज हो गया था। नाराज हो गया था? लेकिन जब वो हमारे घर आया था तब तो बिल्कुल नॉर्मल था, बड़ी हंस हंस के प्रिया से बातें कर रहा था। तुम्हारे घर कब आया वो? उसने बताया नहीं मुझे। अच्छा, जरा नरेंद्र से बात करवाओगी? हाँ, होल्ड ऑन। नरेंद्र, नरेंद्र जी मम्मा। इधर आओ जल्दी। जी मम्मा। संतोष का फोन है, मुंबई से, प्रिया की मम्मी। हाय संतोष आंटी। हेलो बेटा। अच्छा ये बताओ कि 1-2 रोज में हमारे घर आ सकते हो? प्रिया तुमसे मिलना चाहती है। रियली? आई मीन प्रिया वांट्स टू मीट मी। श्योर आंटी, 1-2 दिन को मैं आज ही आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आज वो थोड़ा बिजी है। एक काम करो, तुम कल आ जाओ। श्योर आंटी, आई विल बी देयर। मैं कल आ जाऊंगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। वेलकम बेटा। ये क्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम उन्हें मिलने गए थे? मम्मा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, फिर बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी आपको लग रहा था कि मैंने प्रिया के साथ कुछ मिसबिहेव किया है। मम्मा, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। प्रिया खुद मुझसे मिलना चाहती है। अच्छा, वो मिलना चाह रही, इतने खुश हो गए? यस मम्मा, व्हाई नॉट। वैसे भी आई लाइक हर। अच्छा मम्मा, मैं चलता हूँ। जा। हेलो।
बहुत चुपचाप बैठी हो, कुछ बात नहीं करोगी? क्या बोलूं? मेरा तो कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा। अरे बुरा तो हमको भी लग रहा है। चांदनी बहन दिखावा तो बहुत कर रही थी कि वो बहुत खुश है, मगर उसकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत उदास है। मगर रमा, हमको विश्वास है कि कुछ ही दिनों में वीरेंद्र जी को भूल जाएगी वो और प्रकाश के साथ सुखी जीवन बिताएगी। ये कहना बहुत आसान है मंगल जी, लेकिन मुझे पता है कि चांदनी प्रकाश के साथ कभी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो वीरेंद्र जी को कभी भूल ही नहीं पाएगी। उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और इसके जिम्मेदार तुम भी हो। चांदनी को अपनी बहन कहते हो, लेकिन जरा भी परवाह नहीं है उसकी। एक नंबर की ढोंगी हो तो। हम ढोंगी हूँ? ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, ढोंगी हो तो। अरे इस तरह जबरदस्ती उसका ब्याह करने की बजाय जाकर उसको किसी कुएं में क्यों नहीं ढकेल देते? किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये कैसी भयंकर बातें कर रही हो तुम? भला चांदनी बहन को हम क्यों कुएं में ढकेलूंगा? अरे प्रकाश जैसे सड़क छाप लड़के के पल्ले बांध कर भी तो तुम उसके साथ यही कर रहे हो ना। अगर मुझे पहले पता होता तुम्हारे विचार इतने घटिया हैं, तो मैं तुमसे ब्याह करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। तुम जरा ज्यादा ही बोल रही हो रमा। देखो अब हमको भी गुस्सा आ रहा है। गुस्से में हम कुछ बोल दिया ना तो फिर हमको नहीं बोलना। अरे क्या बोलोगे तुम? बोलने के लिए है क्या तुम्हारे पास? मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही है तो यहाँ पर क्यों बैठे हो? जाकर शहर में कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो जो तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिलाए और तुम्हारे विचारों की तारीफ करे। अरे वाह मंगल जी, आपके विचार तो बहुत ही अच्छे हैं। जाओ यहाँ से। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश की ना तो खबरदार। अरे वाह, अब तुम भी हमको धमकी देने लगी? खबरदार बोलती हो? ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा हम जरूर पूरी करूंगा। कभी नहीं आऊंगा तुमसे मिलने वापस। अभी हम जाता हूँ। हाँ हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुमको? देखो रमाम, सच में जा रहा हूँ। अरे एक बार झूठ मूठी जाकर दिखा दो। ठीक है, जाता ही हूँ हम। बारह साड़ियां और इतने सारे जेवर। प्रकाश कह रहा था कि ब्याह से पहले और ला कर देगा। सारी साड़ियां और गहने बहुत अच्छे हैं और अपनी चांदनी पर तो बहुत जचेंगे। बिल्कुल रानी लगेगी मेरी बेटी। ले चांदनी, जरा सुनीता मौसी को पहनकर दिखा ना। मुझे नहीं पहनना ये सब। क्यों नहीं पहनना? अरे कम से कम एक बार तो शादी के दिन ये सब पहनना ही है, तब देख लेना। से तंग आ चुकी हूं मैं। उन लोगों के सामने भी तेरे मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकला। कितना बुरा लगा होगा उन लोगों को। रूपा ने तो सुना भी दिया। वो तो प्रकाश अच्छा लड़का है इसलिए उसने मामले को संभाल लिया। क्या चाहती हो तुम? मैं 10 बार उन्हें थैंक यू बोलती, खुशी के मारे नाचने लगती। ये समझौता मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी शादी करवाने पे तुली हुई हो। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे, वरना मैं धीरज खो बैठूंगी। देख रही हो उसका उज्जटपन? मालती, चांदनी बिल्कुल खुश नहीं है इस रिश्ते से। ईश्वर से प्रार्थना करो कि सब अच्छा हो जाए और कोई अड़चन ना आए। रमा रुको। जी? चांदनी कैसी है? तुम्हारी मुलाकात हुई क्या उससे? चांदनी की माँ जबरदस्ती उसका ब्याह प्रकाश से कराने पर तुली हुई है। चांदनी की माँ जबरदस्ती कर रही है या फिर चांदनी खुद अपनी मर्जी से ये शादी करना चाहती है? आप उसकी मजबूरी को उसकी मर्जी कैसे कह सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि वो आपसे कितना प्यार करती है? लेकिन उसने मुझसे खुद कहा है
कि वो प्रकाश से इसलिए ब्याह कर रही है क्योंकि वो भी यही चाहती है। तो और क्या कहती वो आपसे? माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, लेकिन कोई भी लड़की अपने मुंह से बार बार ये सवाल नहीं पूछेगी कि उसका प्रेमी उससे कब ब्याह करेगा। और चांदनी जैसी लड़की तो हरगिज भी नहीं। वीरेंद्र जी, चांदनी के घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वीरेंद्र जी, अगर आप भी चांदनी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो आपसे, तो अभी भी इस शादी को रोका जा सकता है। सिर्फ आप ही इस शादी को रोक सकते हैं। हम फिर मिले। भैया तुम बता रहे थे कि तुम लोगों की कुछ 100 एकड़ जमीन है और तुम उससे डेवलप करना चाहते हो, क्या हुआ उसका? अंकल एक्चुअली वो बिल्डर्स लोग फ्रॉड निकले, तो सारा प्रोजेक्ट कोल्ड स्टोरेज में चला गया। बहुत वक्त जाया हुआ उनके चक्कर में हमारा। वैसे अंकल, आपको अचानक ये बात याद कैसे आ गई? तुमने अचानक नहीं, काफी कुछ रेप्यूटेड बिल्डर्स हमारे क्लाइंट है, मतलब उनके लीगल मैटर्स हमारी फर्म संभालती है। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे मिलवा सकता हूं तुम्हें। श्योर अंकल, दैट वुड बी ग्रेट। आई मीन, आप जब कहें मैं ऑफिस में आ जाता हूं और उनसे बात भी कर लेंगे। दैट्स गुड, मैं फौरन मीटिंग तय कर लेता हूं। अंकल, अगर ये डील आपके जरिए फाइनल हो गई तो मैं आपको भी कमीशन दिलवाऊंगा। नहीं बेटा, हम तो तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, कमीशन की कोई जरूरत नहीं। वैसे मेरा मानना है कि बिजनेस और दोस्ती अलग अलग रखनी चाहिए, वही अच्छा रहता है। हाँ, ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थैंक यू सर। मामा। हाय प्रिया। हाय। ये लो ठंडी ठंडी लस्सी तुम्हारे लिए। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे नाश्ते के साथ लस्सी पीना पसंद है? शिवानी ने बताया हमें। अच्छा, तो और क्या क्या बताया मम्मा ने? एक माँ अपने बेटे की जितनी तारीफ कर सकती है वो सब बताया उसने हमें। वैसे आज तुम प्रिया से मिलने के लिए आए हो, इसलिए प्रिया से बैठकर बातें करो। आपको ऑफिस नहीं जाना? या एज इफ आई एम गेटिंग लेट। प्रिया, तुम बैठ के बात करो, मैं आती हूँ। या बाय बेटा, बाय। थैंक यू। थैंक यू तुम किसे कह रहे हो? मॉम डैड तो चले गए। तुम्हें और किसे? तुम्हें तो बुलवाया था मुझे मिलने के लिए। इसके लिए भी थैंक यू तुम्हें मॉम डैड को कहना चाहिए। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं तुमसे एक बार मिलूं और तुम्हें एक मौका दूं। मॉम डैड से क्यों? तुम मिलना नहीं चाहती थी मुझसे? एक्सक्यूज मी, यू नो व्हाट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कॉलेज में भी और कॉलेज के बाहर भी। अब अगर नए फ्रेंड्स बनाऊंगी तो उनसे कैसे मिलूंगी? पर मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं, कुछ और भी बनना चाहता हूँ। रियली? पहले दोस्त बनने के लायक तो बनो। बात का बाद में सोचेंगे। अरे ये क्या, तुमने तो अभी तक अपनी लस्सी भी खत्म नहीं की। ये लो, मम्मी ने बहुत ही प्यार से बनाई तुम्हारे लिए।
fallen in love with you. मोहब्बत हो गई है तुमसे? And believe me, एक ना एक दिन तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी.